यह देख कर्ण ने बाणों की वर्षा करके सात्यकी को चारों ओर से घेर लिया और 7 नाराजों से उसे बींध डाला। सात्यकी ने भी कर्ण का यही हाल किया। फिर उन दोनों में विचित्र प्रकार से घोर युद्ध हुआ, जिसे देखने और सुनने में भी भय होता था। इसी बीच में धृष्टद्युम्न पर अश्वत्थामा ने चढ़ाई की। उसने आते ही क्रोध में भरकर कहा, ओ ब्रह्म हत्यारे, आज मैं तुझे मौत के मुंह में भेज दूंगा। अगर अर्जुन ने तेरी रक्षा नहीं की, यदि तू लड़ाई में डटा रह गया और सामना छोड़कर भागा नहीं, तो आज तुझे तेरे पाप का दंड अवश्य मिलेगा। तू कुशल से नहीं रह सकेगा। उसके ऐसा कहने पर धृष्टद्युम्न बोला, तेरी बात का उत्तर मेरी वह तलवार ही देगी जो तेरे पिता को संग्राम में मुंह तोड़ जवाब दे चुकी है। यूं कहकर सेनापति धृष्टद्युम्न ने अमर्ष में भरकर अश्वत्थामा को एक तीखे बाण से बींध डाला। इससे अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध हुआ। उसने इतने बाणों की वर्षा की जिनसे धृष्टद्युम्न के चारों ओर की दिशाएं ढक गईं। इसी प्रकार धृष्टद्युम्न ने भी कर्ण के देखते-देखते द्रोण कुमार को अपने सायकों से आच्छादित कर दिया तथा उसका धनुष भी काट डाला। अश्वत्थामा ने वह धनुष फेंक दिया और दूसरा धनुष बाण हाथ में लेकर उससे धृष्टद्युम्न के धनुष, शक्ति, गदा, ध्वजा, घोड़े, सारथी तथा रथ को पलक मारते-मारते नष्ट कर दिया। तब धृष्टद्युम्न ने ढाल और तलवार हाथ में ली, किंतु महारथी अश्वत्थामा ने उसके भी टुकड़े-टुकड़े कर डाले। साथ ही उसने अनेकों बाणों से धृष्टद्युम्न को बहुत घायल कर दिया। यह सब करने पर भी जब वह धृष्टद्युम्न का नाश न कर सका, तो धनुष फेंककर धृष्टद्युम्न को पकड़ने के लिए दौड़ा। इसी बीच में श्री कृष्ण की दृष्टि उधर गई। उन्होंने अर्जुन से कहा, पार्थ, वह देखो, अश्वत्थामा धृष्टद्युम्न को मारने के लिए बड़ा भारी उद्योग कर रहा है। इसमें संदेह नहीं कि वह उसे मार सकता है। धृष्टद्युम्न अब काल के समान अश्वत्थामा का ग्रास बना ही चाहता है, इसलिए तुम उसे शीघ्र छुड़ाओ। ऐसा कहकर महाप्रतापी भगवान श्री कृष्ण ने जहां अश्वत्थामा था, उधर ही अपने घोड़े बढ़ाए। श्री कृष्ण और अर्जुन को आते देख उसने धृष्टद्युम्न को मारने का विशेष उद्योग किया। अर्जुन ने जब देखा कि अश्वत्थामा द्रुपद कुमार को घसीट रहा है, तो उसके ऊपर बहुत से बाण मारे। गांडीव से छूटे हुए वे बाण जैसे सांप अपनी बांबी में घुसते हैं, उसी प्रकार अश्वत्थामा के शरीर में धंस गए। उनसे पीड़ित होकर द्रोणपुत्र ने धृष्टद्युम्न को तो छोड़ दिया और अपने रथ में बैठकर धनुष हाथ में ले अर्जुन को बींधना आरंभ कर दिया। इतने में सहदेव ने धृष्टद्युम्न को अपने रथ पर बिठाकर वहां से अन्यत्र हटा दिया। अर्जुन ने भी द्रोण कुमार को बाणों से बींधना आरंभ किया। इससे अश्वत्थामा का क्रोध बहुत बढ़ गया। उसने अर्जुन की भुजाओं तथा छाती में भी बाण मारे। तब अर्जुन ने अश्वत्थामा के ऊपर द्वितीय काल दंड के समान एक नाराज चलाया। वह उसके कंधे पर लगा। लगते ही अश्वत्थामा विवल होकर रथ की बैठक में बैठ गया। उस समय उसे बड़ी वेदना हुई। उसकी यह अवस्था देख सारथी बड़ी फुर्ती के साथ उसे रण से बाहर ले गया। महाराज, इस प्रकार धृष्टद्युम्न को संकट से मुक्त और अश्वत्थामा को पीड़ित देख पांचाल वीरों ने बड़े जोर से गर्जना की। हजारों दिव्य बाजे बज उठे। सब लोग सिंहनाद करने लगे। तदनंतर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बोले, अब संशप्तकों की ओर चलिए। उनका संहार करना इस समय मेरे लिए प्रधान काम है। उनकी बात सुनकर भगवान हवा से बातें करने वाले अपने रथ के द्वारा संशप्तकों की ओर चल दिए। भगवान श्री कृष्ण द्वारा
अर्जुन से कौरवों के आक्रमण तथा भीम के पराक्रम का वर्णन। संजय कहते हैं, महाराज, चलते समय राह में श्री कृष्ण ने अर्जुन से युधिष्ठिर को दिखाते हुए कहा, पांडुनंदन, ये है तुम्हारे भाई युधिष्ठिर। देखो, इन्हें मारने के लिए अत्यंत बलवान और महान धनुर्धर कौरव योद्धा बड़ी तेजी के साथ इनका पीछा कर रहे हैं। साथ ही उनकी रक्षा के लिए पांचाल देशीय वीर भी उनके पीछे-पीछे जा रहे हैं। यह राजा दुर्योधन भी रथियों की सेना से घिरकर राजा युधिष्ठिर पर धावा कर रहा है। इसका भी उद्देश्य यही है कि युधिष्ठिर को मार डालें। इस कार्य में इसके भाई भी साथ दे रहे हैं। ये हाथी सवार, घुड़सवार, रथी और पैदल सभी उन्हें पकड़ने के लिए जा रहे हैं। अब देखो, सात्यकी और भीम ने पहुंचकर यद्यपि इन्हें बीच में ही रोक दिया है, तो भी ये संख्या में अधिक होने के कारण राजा की ओर बढ़े ही चले जाते हैं। शत्रु को संताप देने वाले राजा युधिष्ठिर भी यद्यपि बड़े बलवान हैं, युद्ध की कला में निपुण हैं, उनका हाथ भी फुर्ती से चलता है, तथापि कर्ण ने उन्हें रण से विमुख कर दिया है। धृतराष्ट्र के पुत्र शूरवीर हैं, उनकी सहायता मिल जाने पर कर्ण अवश्य ही हमारे महाराज को कष्ट पहुंचा सकता है। इनके तथा और भी बहुत से शूरवीरों के साथ ये युद्ध कर रहे थे। उन सब महारथियों ने मिलकर उन्हें परास्त किया है। राजा युधिष्ठिर उपवास करने के कारण बहुत दुर्बल हो गए हैं। ये अधिकतर ब्रह्म बल में ही स्थित रहते हैं, क्षात्र बल में नहीं। जब से कर्ण के साथ इनकी भिड़ंत हुई है, तब से ये बड़े संकट में पड़ गए हैं। कर्ण धृतराष्ट्र के महारथी पुत्रों से यह कह रहा है कि तुम लोग पांडु पुत्र युधिष्ठिर को मार डालो। पार्थ, ये सभी महारथी स्थूणाकर्ण, इंद्रजाल तथा पाशुपत नामक अस्त्र शस्त्रों से राजा को आच्छादित कर रहे हैं। वे आतुर हो गए हैं। इस समय उन्हें विशेष सेवा की आवश्यकता है। अब शीघ्रता करने का समय है। यह जानकर पांचाल तथा पांडव वीर बड़ी तेजी से उनके पीछे दौड़ते हैं। उन्हें यह आशा और विश्वास है कि यदि महाराज युधिष्ठिर पाताल में भी डूबते होंगे, तो हम उन्हें बलपूर्वक निकाल लाएंगे। वह देखो, अब कर्ण अत्यंत क्रोध में भरकर पांचालों की ओर दौड़ रहा है। उसके रथ की ध्वजा धृष्टद्युम्न के रथ की ओर जाती दिखाई दे रही है। पार्थ, इस समय मैं तुम्हें एक परम प्रिय समाचार सुना रहा हूँ कि राजा युधिष्ठिर जीवित है। उधर वे महाबाहु भीमसेन है, जो सृंजियों की वाहिनी तथा सात्यकी के साथ लौटकर अपनी सेना के मुहाने पर खड़े हैं। पांचाल योद्धा तथा भीमसेन अपने तेज बाणों से अब कौरवों पर प्रहार कर रहे हैं। देखो, कौरव सेना भाग चली। सैनिकों के घावों से खून की धारा जारी है। उनकी बड़ी दयनीय दशा दिखाई देती है। अब देखो, भीमसेन शत्रुओं की सेना को खदेड़ने लगे। उनकी वजह से कौरव वाहिनी बड़े संकट में पड़ गई है। ये रथी लोग भीम के भय से थर्रा उठे हैं। हाथी उनके नाराजों की मार से विदीर्ण होकर जमीन पर गिर रहे हैं। बड़े-बड़े गजराज भीम के बाणों से घायल होकर अपनी ही सेना को रौंदते कुचलते हुए भागे जा रहे हैं। अर्जुन, पहचान लो, संग्राम विजयी वीरवर भीमसेन का ही यह दुस्सह सिंहनाद सुनाई देता है। यह लो, उन्होंने 10 बाण मारकर निषाद राज के पुत्र को भी मौत के घाट उतार दिया। अब कौरवों की बोलती बंद हो गई है। पहले जैसी उनकी गर्जना सुनाई नहीं देती। भीमसेन ने दुर्योधन की 3 अक्षौहिणी सेनाओं को आगे बढ़ने से रोककर मार डाला है। जिनकी आंखें कमजोर हैं, वे जैसे दोपहर के सूर्य की ओर नहीं देख सकते, वैसे ही ये कौरव पक्ष के राजा लोग भीमसेन की ओर आंख उठाकर देख नहीं पाते।
उनके बाणों की मार से भयभीत हुए शत्रुओं को कहीं भी चैन नहीं मिलता। भगवान श्री कृष्ण के मुख से ये बातें सुनकर अर्जुन ने भीमसेन के दुष्कर पराक्रम पर दृष्टिपात किया। फिर अपने बचे खुचे शत्रुओं को तीखे बाणों से मारना आरंभ किया। संक्षप्तक योद्धा यद्यपि बड़े बलवान थे, तो भी वे अर्जुन की मार से युद्ध में ठहर नहीं सके। भयभीत होकर सब दिशाओं में भाग गए।